ये माली साल खत्म होने में सिर्फ 2 माह बाकी रह गए हैं और हुकूमत बजट 2026 की तैयारियों में लगी हुई है। पिछले साल की निस्बत 24% इजाफे के साथ आईटी सेक्टर को 2.8 अरब डॉलर्स तक की एक्सपोर्ट्स ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन अब भी इस सेक्टर को बहुत से मसाइल का सामना है, जिसमें ज़ाहिर सरफहरिस्त तो एक फाइनल टैक्स रजीम का मसला है, जिसके लिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो IT और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स पर फाइनल टैक्स रजीम की मुद्दत में 10 साल की तौसीह कर दे। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स बोर्ड से जो रजिस्टर्ड इदारे हैं उनको एक्सपोर्ट इनकम के 0.25% पर विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाता है। अब पाशा की हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि IT और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट पर FTR की मुद्दत में 10 साल की तौसीह की जाए। फाइनल टैक्स रजीम का तसलसल IT सेक्टर में एक्सपोर्ट के बढ़ते रुझान के लिए ज़रूरी है। FTR को 10 साल तक बढ़ाकर 2035 तक ले जाने की ज़रूरत है ताकि सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो सके। और 10 साल टैक्स इस्तिस्ना न सिर्फ डिजिटल तब्दीली के अमल को तेज़ करेगा बल्कि इन्वेस्टर्स के एतमाद में भी काफ़ी इजाफा करेगा। IT एक्सपोर्ट्स के लिए FTR की बहाली को दीगर ममालिक के बराबर ये ले आएगी अगर इसमें भी 10 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है जो लॉन्ग टर्म टैक्स सब्सिडी दे रहे हैं। फिर इंटरनेशनल कंपटीशन, एक्सपोर्ट्स में इजाफा और रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए IT सेक्टर को एक स्टेबल और कंटिन्यूस स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान में सैलरीड पर्सनस के इनकम टैक्स की शरह 5 से 35% कर दी गई है, जबकि दीगर ममालिक में 0.25 से 1% तक है। इस फर्क की वजह से टैलेंट माइग्रेशन और ब्रेन ड्रेन हो रहा है और यही वजह है कि मकामी कंपनीज को हुनरमंद IT और टेक प्रोफेशनल्स रखने में भी ये चैलेंजेस का सामना है। IT कंपनीज में सैलरीड पर्सनस पर इनकम टैक्स की शरह को कम किया जाए। IT एक्सपोर्टर्स के खुसूसी गैर मुल्की करेंसी अकाउंट से पेमेंट्स विद होल्डिंग टैक्स से मुस्तस्ना करार दी जाएँ और जो IT की खिदमात की तमाम इकसाम पर इम्प्लीमेंट हो। अब FTR की 10 साल टैक्स छूट डिजिटल तब्दीली को कितना तेज़ करेगी, इन्वेस्टर्स के एतमाद को कितना फ़रोग देगी और पाकिस्तान को एक IT मरकज़ के तौर पर कायम करने में मज़ीद क्या क्या मदद कर सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।